तो शेड्यूल कास्ट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में 6 तारीख को, कल ही इसका उत्तर दिया गया है। इससे संबंधित जो कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है, उस पर सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब पूछा गया है वेदर द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member कमेटी टू and work out a method for the equitable distribution of benefits scheme and initiatives to the most backward communities amongst the our 1200 SC in the country and if so the details thereof। तो देखिए SC में भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उससे संबंधित उनको अच्छे से बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है 5 मेंबर्स की? SC में भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है उनको लाभ पहुंचाने के लिए। बी प्रश्न क्या है, वेदर कास्ट सेंसस कैन बी द ओनली एम्पेरिकल बेसिस फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC, द डिटेल्स दे रहो। क्या सब कैटेगराइजेशन की जो SC कैटेगरी है उसमें जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड वो है कम्युनिटी है, लोग हैं, उनका जो उनको सिलेक्शन कैसे करेगी, कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट बैकवर्ड है SC में, क्या सेंसस का आधार होगा? तो इसकी डिटेल्स बताइए। सी क्वेश्चन है वेदर मैनी स्टेट्स tried to bring in reservation laws at the state level in a bid to subcategorize SC and decide on a separate quantum of reservation for these subcategories within the umbrella of SC and so details there। तो क्या राज्यों ने भी ऐसा कुछ किया है कि SC में सब कैटेगराइज किया जाए, इस शेड्यूल कास्ट को उसमें से मोस्ट बैकवर्ड को सिलेक्ट करके उन्हें लाभ पहुंचाने का कोई तरीका ऐसा सरकारों ने निकाला है, राज्य सरकारों ने? तो अब देखते हैं क्या जवाब दिया है। A to C का इकट्ठा जवाब दे दिया है। The matter of sub-categorization of SC is at present under adjudication by a 7-judge bench of the Supreme Court in civil appeal number इतना। तो देखिए सब कैटेगराइजेशन यानी कि सब कैटेगराइजेशन तो आप समझ गए होंगे अब कि शेड्यूल कास्ट में जितने भी कम्युनिटीज आती है उसमें से मोस्ट बैकवर्ड को छांटना, सिंपल सी बात है। तो ये जो मैटर है अभी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, 7 जजों के सामने ये मैटर रखा हुआ है। The government regularly reviews matters relating to welfare of various sections of the society, including SC. A committee has been formed to examine the measures taken for effective implementation of the scheme and initiatives, keeping in view the representation received from some specific communities of the SC. A committee has been formed। तो देखिए सरकार ने भी एक कमेटी बना रखी है कि कुछ जो SC की कम्युनिटीज हैं उनसे रिप्रेजेंटेशन आई थी सरकार के पास, तो उससे संबंधित सरकार ने कमेटी बना रखी है। लेकिन फिर भी जो मामला है अभी सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है, उन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ही सरकार जो है निर्णय लेगी। लेकिन फिर भी सरकार ने कमेटी बना रखी है रिव्यू के लिए, जो रिप्रेजेंटेशन अभी आई हुई है। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उपरांत ही हो पाएगा। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि सब कैटेगराइजेशन सरकार के जो अभी वेट चल रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा उसके बाद ही डिसीजन लेगी। तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।